हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ब्रांच के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, जिसको शॉर्ट में हम लोग AIML कहते हैं। तो भैया AIML ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो भाई साहब, एक बात आप समझना, अब जाकर जो आपकी इंजीनियरिंग है ना बेटा, वो स्टार्ट हो रही है। क्योंकि फर्स्ट ईयर आपने क्या पढ़ा वो आपको भी पता है और आपने कैसे पढ़ा ये आपको पता है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है भाई साहब। फर्स्ट ईयर इसलिए होता है ताकि आप सेटल हो पाओ। नया कॉलेज है, नया यूनिवर्सिटी है ना, नई जगह। तो अब आप प्रॉपर सेटल हो चुके हो बच्चों, तो अब जाकर आप मान कर चलो कि आपकी जो इंजीनियरिंग है बेटा वो स्टार्ट हो रही है। और एक बात समझना कि ये जो आपने AIML ब्रांच लिया है ना, ये जो आपने AIML ब्रांच लिया है भाई, ये ट्रेंडिंग ब्रांच है। मतलब जब आप पास आउट करोगे ना, तो आप मेरे हिसाब से इसके थर्ड बैच होगे जो AIML ब्रांच का होगा। तो भाई कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, ट्रेंडिंग ब्रांच है। क्योंकि आपको ही पता है कि अभी CS वालों का क्या हाल चल रहा है। तो आपके पास एक एडवांटेज है कि अगर आप AIML को अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा बहुत कोडिंग आप सीख लोगे, है ना, थोड़ा बहुत अपने पर्सनालिटी पे काम कर लोगे, तो आपको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। लेकिन बच्चों का जो माइंडसेट है ना आज की डेट में, कि बच्चे बैठकर पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक माइंडसेट हो गया है कि हमें क्या होना है, हमें होना है पास, और वो भी कितने दिनों में? एक दिन में। देखो, पास आप एक दिन में हो जाओगे, ठीक है। आपके पास अभी 30 सब्जेक्ट मानकर चलो है, तो आप ये जो 30 सब्जेक्ट है बेटा, ये 30 दिनों में पढ़कर आप पास तो हो सकते हो, लेकिन आप एक इंजीनियर नहीं बन सकते। इंजीनियर का मतलब क्या है कि आप अपने ब्रांच के डेप्थ में जाओ कि क्या क्या चीजें हैं, क्यों करनी है बेटा, ये जो बेसिक्स हैं उनका क्या काम होता है बेटा। देखो, पास होने के लिए पढ़ोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आगे चल के भाई साहब अपने बेस को आप एकदम खचड़ा कर लोगे। और देखो, एक बात समझना, पीछे मुड़कर कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। आप 10th में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप देखो दोबारा 10th पढ़ने आप नहीं जाओगे। तो भाई ये बहुत मतलब मान के चलो क्रूशल टाइम है। और मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम 20-20 घंटे, 40-40 घंटे पढ़ो। मैं बस हर एक बच्चे से ये चाहता हूं, बात समझना, AIML का तो ब्रांच बहुत प्यारा। मैं बच्चों से बस ये चाहता हूं कि आप अपना कॉलेज अटेंड करो। कॉलेज अटेंड करने के बाद आप क्या करो बेटा, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ, ठीक है। वो रूटीन भले 2 घंटे का हो, वो 3 घंटे का हो या 4 घंटे का, वो अपने हिसाब से आप बना लो, ठीक है। और रूटीन कब से कब तक होना चाहिए बेटा? मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ठीक है। आप एक रूटीन बना लो कि मंडे से फ्राइडे तक आपको अपने ऊपर कम से कम 2 घंटा देना है। अपने ब्रांच के सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हो ना, और सप्ताह में अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, तो महीने में 40 घंटा होता है। तो अगर आप महीने के 40 घंटे पढ़ रहे हो बेटा, तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है ना वो इनहेंस होगा। आप लोग क्या करते हो, एग्जाम के टाइम पे पढ़कर पास तो हो जाओगे बेटा, लेकिन इससे आपका जॉब नहीं लगने वाला। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका कैरियर है ना, अगर आपने एक अच्छा बेस बना लिया सेकंड ईयर में, तो आपका कैरियर का बिल्डिंग इसी में खड़ा होने वाला है, ठीक है। तो भाई साहब देखो, कंपटीशन बहुत हो गया है ना, ये बात आप भी फील कर पा रहे हो। कोई आज की डेट में बेवकूफ नहीं है, ठीक है। अगर आप फिर भी उसको नेग्लेक्ट करोगे भाई तो दिक्कत है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, सक्सेसफुल होने का सिंपल सा एक फंडा है कि रूटीन पे काम करो। आपको ऐसा लगता होगा मैं बहुत काम करता हूँ, घंटा, मैं कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता हूँ भाई साहब। मेरा 10 से 3 सुबह का फिक्स है, शाम में मैं कभी आऊं चाहे नहीं आऊं, लेकिन ये 10 से 3 फिक्स है कि कुछ भी हो जाए मैं 10 बजे ऑफिस में रहूंगा। बीमार रहूं, तबीयत खराब, कुछ भी हो, 10 बजे मैं ऑफिस में रहूंगा और 10 से 3 तक बैठूंगा। तो जब मैं एक रूटीन में बैठता हूं ना बेटा, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं बेटा, उनको आप अच्छे से पढ़ो। अपने दिमाग से पास होने वाला जो धुन सवार है ना, उसको निकाल दो, पास तो तुम हो जाओगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बीटेक 30 दिन का होना चाहिए। 30 सब्जेक्ट 30 दिन बहुत है ना। लेकिन भाई उस चक्कर में मत रहना, क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूँ कि अभी जैसा फर्स्ट ईयर बीता है, अब उस चीज को रिपीट मत करो। जो हो गया ठीक है, आपने लास्ट मिनट में पढ़ा, आप अच्छे नंबरों से पास हो, ऑल दिस थिंग,
लेकिन अब इसको दोबारा अगर आप रिपीट करोगे बेटा तो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खुद ही की कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि अब भाई साहब कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। कंपटीशन बहुत टफ हो गया। कॉलेज वालों के भरोसे में हो ना, तो कॉलेज वाले अगर 100 लोगों का प्लेसमेंट करवाएंगे तो ये 100 लोगों का प्लेसमेंट दिखा के वो 10,000 एडमिशन ले चुके हैं, और अलग अलग रीजन से छांटते हैं भाई। प्लेसमेंट में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने 12वीं में 60% नहीं लेकर आए। तो भाई अगर 12वीं में 60% जब प्लेसमेंट में ही नहीं बैठ सकता तो अपने कॉलेज में एडमिशन ही क्यों लिया? तुम ले रहे हो 55% वालों का एडमिशन, पैसे भी ले रहे हो उनसे, और जब प्लेसमेंट दिलाने की बारी आती है तो बोलते हैं कि 60% वाले ही बैठ सकते हैं। जब 60% वाले बैठ सकते हैं तो तुमने एडमिशन क्यों लिया? ठीक है, तो देखो यार, कहीं ना कहीं अपन कॉलेज के भरोसे रहेंगे तो भैया हो गया काम तमाम। ठीक है, कॉलेज के भरोसे कुछ भी नहीं होने वाला। आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। अगर मेहनती हो बेटा तो रास्ता आप खुद बना लोगे। मैं बस आपको एक गाइड कर सकता हूँ, रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आज की डेट में इतना कंपटीशन। ठीक है भाई साहब, चलिए तो अब जाके आपकी इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रही है। अपने जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स है बेटा उनको आप क्लियर करो, क्योंकि थर्ड सेम में जो भी सब्जेक्ट्स है बेटा वो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स है, उनका नॉलेज आप अच्छे से रखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो उसके अलावा क्या है बेटा, कोडिंग जर्नी मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टार्ट करना है। ये भाई लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन आप छोड़ दो, अगर आप इसको फॉलो करते हो मैं बता रहा हूं मजा आ जाता है यार। 100% इफिशिएंसी है, पूरा पास हो जाओगे तुम तो लेकिन इतना लिख कर रख लो कि आगे किसी लायक नहीं रहोगे, क्योंकि ब्रांच बहुत प्यारा लिया है, बढ़िया से पढ़ लोगे मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो इस बार टारगेट अपन को ये करना है कि अपन मिड सेम में कम से कम अच्छे मार्क्स लेकर आए, क्योंकि अगर मिड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आएंगे ना बेटा तो फाइनल एग्जाम में टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक आध दो पेपर टफ भी आ जाता है, तो अगर आपने मिड सेम में अच्छा स्कोर करके रखा है और आपका फाइनल एग्जाम एक आध खराब भी चला गया तो भी मिड सेम के मार्क्स से आप उसके दम पर पास हो सकते हो। पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए तो अब आपके सब्जेक्ट्स को जानते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देखो यार, सबसे पहला टेक्निकल कम्युनिकेशन है ना, ये जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपने पढ़ा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इसको भले आप लेट से स्टार्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं, इस सब्जेक्ट को आप अगर लास्ट के एक मंथ भी पढ़ते हो ठीक है, थोड़ा समझ समझ के पढ़ोगे हो जाएगा। फिलहाल इस पे आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। देखो बेटा, कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का यूज करता है। ठीक है, आप एक काम दोगे ना तो वो आपको प्रोबेबिलिटीज बताता है कि एक टास्क के लिए वो अलग अलग प्रोबेबिलिटी बताएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है, और बच्चों के माइंडसेट में क्या होता है, इसको पास होने के लिए पढ़ना। मैं आपको बोलूंगा बेटा कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा टफ है। आप ये समझो कि आपको पास होने के लिए नहीं, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो अगर आप 50% भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स सीख जाओगे ना तो आगे चल के प्रैक्टिस करते 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 आप 100% गेम कर लोगे। क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है कि एक बार में 100% समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसका आगे चल के यूज भी है। आप इस सब्जेक्ट से भाग नहीं सकते कि अरे यार सिर्फ पास होने के लिए पढ़ लिए पास हो गए, लेकिन आगे जब प्रोबेबिलिटी का यूज होगा तो आप क्या करोगे, आप किसी क्लास को ज्वाइन कर लिया और वहां पे रैंडम और डिस्क्रीट वेरिएबल की बात हो रही है, तुम्हें पता ही नहीं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, तो आगे चल के फंस जाओगे, क्योंकि वहां तो पूछ नहीं पाओगे ना, वहां पूछ थोड़ी पाओगे कि व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल। तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपका एक बेसिक सब्जेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो 50% भी समझ में आता है तो समझना बहुत आ रहा है, और आगे चल के धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये और इंप्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा आपका क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। यहां पर बेसिक एल्गोरिथम्स वगैरह आपको पढ़ना है। तो भाई ये आपका कोर सब्जेक्ट है, बिना डेटा स्ट्रक्चर के आगे आप एडा वगैरह नहीं पढ़ सकते। तो भाई ये आप देखो, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा तो आगे आप कर पाओगे, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, चलो उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी। ये बेसिकली टूल्स प्रोवाइड करता है। जब आप कोडिंग वगैरह करोगे, एल्गोरिथम्स को डिजाइन करोगे तो इसका काम क्या है बेटा, ये टूल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट भी अच्छा, और ये हमारे यूट्यूब पे पूरा जिंदा फ्री है, फ्री है, पूरा फ्री है, आराम से आप इसको जाके पढ़ सकते हो। अभी यार देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको ही पता है, इसके लिए आप एक काम करना बेटा, देखो इसके लिए फिलहाल तो अभी मुझे कोई टीचर नहीं मिला, अगर मिलेगा तो हो सकता है मैं क्लास स्टार्ट करवाऊं, लेकिन अगर मैं क्लास स्टार्ट नहीं करवाता हूं तो आपको क्या करना है बेटा, आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर लेना, और सिलेबस को डाउनलोड करके टॉपिक बाय टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करके, है ना, क्या करना है बेटा, प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लेना। तो ये भी हो सकता है कि जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा इजी है।
तो अगर आप खुद से बैठोगे, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दोगे, चैट जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में सर्च करो, गूगल में सर्च करो, और जो भी आप समझ पा रहे हो बेटा उससे आपको क्या करना, प्रॉपर नोट्स बना लेना है। अगर मेरा मैथ्स की बात करो, मेरा मैथ्स अच्छा इसलिए बेटा क्योंकि मैंने उस पर मेहनत करा, खुद से पढ़ा है। तो जब आप खुद से पढ़कर कुछ भी चीज को करते हो ना बेटा, तो उसका जो आउटपुट निकलता है वो कमाल का होता है। तो मैं फिर भी देखूंगा कि अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टीचर मिल जाता तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज आपको क्या करना है, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये मैंने करवा दिया है जिंदा, ठीक है, और ये सचिन सर ने करवा दिया। दोनों कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी फीस भी कम है ना, अभी ये आपको 699 में मिलने वाला है, ठीक है, ये भी आपको 699 में मिल जाएगा। ये जो ऑफर है ये 20 अगस्त 2025 तक है, ठीक है। तो अगर आप इसके बाद वीडियो देख रहे हैं तो भाई कॉल वगैरह मत करना कि सर ऑफर था क्या हुआ, ये 20 अगस्त 2025 तक ही है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी का कोर्स लोगे ना बच्चों, तो ध्यान देना AIML और DS का सेम कोर्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देकर कोर्स लेना क्योंकि इसके दो कोर्सेज हैं, एक AIDS का अलग है, ठीक है, और AIML और DS का अलग है, ठीक है बेटा। चलो तो आपको AIML एंड DS ब्रांच का थोड़ा सा देखकर कोर्स को परचेस करना है, बाकी डेटा स्ट्रक्चर कोर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो बेटा, तो अब आप कोर्स दो एप्लीकेशन पे ले सकते हो, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन पे भी ले सकते हो और इरफान रजा पे भी ले सकते हो। तो बेसिकली दो कोर्स आपको लेना, तो मैं पता क्या करता हूँ बेटा, मैं एक कोर्स इसमें लेता, मैं एक कोर्स इसमें लेता, क्योंकि होता क्या, कभी कभी एक आध ऐप अगर डाउन हुआ तो दूसरे एप्लीकेशन पे आपका एक कोर्स रहेगा तो आप पढ़ पाओगे। तो अगर आपको दो कोर्स लेना है तो एक आप इस पे ले सकते हो, एक आप इस पे ले सकते हो, ताकि अगर आगे चल के फ्यूचर में एग्जाम टाइम में अगर कोई ऐप क्रैश भी होता है तो आप मान के चलो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो बेटा, कोडिंग के लिए एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल पे आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं देता हूँ, ठीक है। C++ यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका, पाइथन का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो C++ और पाइथन इस बार आप कर सकते हो। फोर्थ सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो मैं और भी कोई कोडिंग के कोर्सेज वगैरह लेकर आऊंगा। तो फिलहाल आप अपने सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से करो, थोड़ा सा कोडिंग भी सीखो, ठीक है, और कॉलेज भी आप अच्छे से जाओ, मिड सेम वगैरह में अच्छे मार्क्स लेकर आओ। देखो शुरुआत आप करो, रूटीन आप बनाओ, चीजें धीरे धीरे चेंज होगी। अगर अपन सोचेंगे कि तुरंत सब कुछ कर ले बेटा, तो तुरंत सब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो, डेटा स्ट्रक्चर का डेमो लेक्चर आपको मिलेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कोई भी डेमो लेक्चर नहीं है, क्योंकि 4-5 लेक्चर में आप जज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई जब आप 20-25 लेक्चर पढ़ोगे तब आपको एक मोटा मोटी आइडिया होगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। तो भाई प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का इसलिए मैंने कोई भी डेमो लेक्चर नहीं दिया है, क्योंकि जब तक आप 20 से 25 लेक्चर नहीं पढ़ोगे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप ले लो यार, हमने पढ़ा है, टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा ऊपर से जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। क्योंकि अगर यूट्यूब वगैरह से करने जाओगे ना प्रोबेबिलिटी, नाचते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं बनता। तो नाचना छोड़ो, आराम से प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाया, पढ़ लो आराम से, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। डेटा स्ट्रक्चर का डेमो लेक्चर आप लिखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो 20 अगस्त से अगर पहले आप कोर्स ले लोगे बेटा तो आपका ही फायदा है, ठीक है। चलो तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।